हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 9 से संबंधित जो प्रश्न हैं, चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है ताल नौमी। इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग आज करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें और साथ में कॉपी, और मैं क्रमानुसार प्रश्नों को पढ़ते जाऊंगी। उसी अनुसार आपको अपने कॉपी में प्रश्न लिखने हैं और इसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न, उसे मैं पढ़ूंगी और उसका उत्तर दूंगी, लेकिन आप उन प्रश्नों को प्रश्न उत्तर को आपको कॉपी में नहीं करने हैं। मौखिक प्रश्न का उत्तर आप सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे, उसे आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से आप प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है ताल नौमी, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, उस पर ध्यान दें। मौखिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 का क, नेपाल को जटी बुआ के घर होने वाली ताल नौमी की दावत के बारे में कैसे पता चला। यानी कहने का अर्थ है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नेपाल को यह बात कैसे पता चली कि जटी बुआ के घर ताल नौमी के दिन दावत है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल को जटी बुआ के घर होने वाली ताल नौमी की दावत का पता शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी से हुई या चुन्नी से चला। शिबू बनर्जी के लड़के चुन्नी से पता चला कि ताल नौमी की दावत जटी बुआ के घर है। प्रश्न नंबर ख, गोपाल ने ताड़ देकर पैसे न लेने की बात क्यों कही। गोपाल ने ताड़ देकर पैसे न लेने की बात इसलिए कही ताकि जटी बुआ जो है वो उन्हें मंगलवार के दिन दावत पर बुला ले, ये सोचकर कि वह मुफ्त में उनको ताड़ दिया है। प्रश्न नंबर ग, जब गोपाल ने माँ से ताल नौमी के बारे में पूछा तो उसने क्या जवाब दिया। जब गोपाल ने माँ से ताल नौमी के बारे में पूछा तो माँ ने जवाब दिया कि घर में खाने को भरपेट भोजन नहीं मिलता, अपनी हांडी में भात नहीं है, और मैं तुम्हें ताल नौमी के व्रत के बारे में कैसे बता दूँ। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, इस पर ध्यान दें। सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग लिखें। हेडिंग क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हेडिंग लिख लिए। अब प्रश्न नंबर क, खुदीराम कौन था, वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 प्रश्न जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? खुदीराम कौन था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था। अब इस प्रश्न को आप लिख लिए। अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा उस पर आप ध्यान दें। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे ही उसके परिवार का भरण पोषण होता था। ठीक है। 2 प्रश्न हैं तो उत्तर स्वाभाविक है कि लंबा होगा। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि खुदीराम कौन था, तो उत्तर क्या होगा? खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। फिर दूसरा प्रश्न, वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय
और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे ही उसके परिवार का भरण पोषण होता था। यह हुआ प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो आप इसे कॉपी में लिख लें। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न है, प्रश्न को मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न नंबर ख, नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे? वे किस विषय पर बहस कर रहे थे? अब यहाँ भी देखो बच्चों 2 प्रश्न जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे। दूसरा प्रश्न है वे किस विषय पर बहस कर रहे थे। अब पहले प्रश्न का उत्तर मैं बोलती हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रहे प्रश्न लिखने के बाद ही आपको उत्तर लिखने हैं। बिना प्रश्न लिखे उत्तर न लिखें। यानी जो मोबाइल स्क्रीन पर आपको लिखित रूप में उत्तर दिख रहा है सिर्फ उसे आपको कॉपी नहीं करना है, उसे आपको छापना नहीं है। आपको सबसे पहले हेडिंग अपने कॉपी में चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर वो लिखने के बाद शीर्षक देना है। यानी जो प्रश्न में शीर्षक है, जैसे प्रश्न नंबर 2 में है शीर्षक क्या है, हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पहले हेडिंग डालिएगा, इसके बाद प्रश्न को लिखना है। प्रश्न लिखने के बाद ही उत्तर लिखना है, बिना प्रश्न लिखे उत्तर नहीं लिखना। इस तरह से जो बच्चे कॉपी में लिखेंगे मैं उनकी कॉपी चेक नहीं करूँगी। तो ये ध्यान में रहे, प्रश्नों के साथ उत्तर देने हैं, लिखने में कटौती न करो। तो ये यहाँ आप देखें प्रश्न नंबर ख में क्या था कि नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे, वे किस विषय पर बहस कर रहे थे। उत्तर क्या होगा, दोनों भाइयों को कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण ही वे चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें जोड़ों की भूख लगी थी और वे बहस किए जा रहे थे कि तू माँ से खाना क्यों नहीं मांग रहे हो। फिर से मैं उत्तर को पढ़ देती हूँ। दोनों भाइयों को कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण ही वे चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें जोड़ों की भूख लगी थी और वे बहस किए जा रहे थे कि तू माँ से खाना क्यों नहीं मांग रहे हो। ठीक है। प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग, नेपाल मंगलवार का इंतजार क्यों कर रहा था। प्रश्न नंबर ग, नेपाल मंगलवार का इंतजार क्यों कर रहा था। ठीक है। अब इसके उत्तर पर ध्यान दो। मंगलवार के दिन जटी बुआ के घर दावत है, इसलिए नेपाल मंगलवार का इंतजार कर रहा था। मंगलवार के दिन जटी बुआ के घर दावत है, इसलिए नेपाल मंगलवार का इंतजार कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर घ, गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा। गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा। अब इस प्रश्न के उत्तर पर ध्यान दें। गोपाल ने सपने में देखा कि ताड़ के बड़े और खीर जटी बुआ ने लाकर उसे खाने के लिए दिए और उनकी बेटी लावण्य ने गरम गरम तिल बड़े पीछे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा। फिर से मैं उत्तर को पढ़ देती हूँ। प्रश्न नंबर घ, प्रश्न नंबर घ में क्या पूछ रहा है, गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा। तो इसका उत्तर होगा, गोपाल ने सपने में देखा कि ताड़ के बड़े और खीर
जटी बुआ ने लाकर उसे खाने के लिए दिए और उनकी बेटी लावण्या ने गरम गरम तिल बड़े पीठे लाकर उसके सामने रख कर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर अंगा, नेपाल गोपाल से क्यों नाराज हो रहा था। प्रश्न नंबर अंगा, नेपाल गोपाल से क्यों नाराज हो रहा था। अब इस प्रश्न का उत्तर देखो। नेपाल गोपाल से नाराज इसलिए था क्योंकि वह जटी बुआ के घर मुफ्त में तार दे आया था, उसके पैसे नहीं लिए थे। नेपाल गोपाल से नाराज इसलिए था क्योंकि वह जटी बुआ के घर मुफ्त में तार दे आया था, उसके पैसे नहीं लिए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसे तुम काट दो, इस प्रश्न को नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4 काट दो, इस प्रश्न को नहीं करना है। अब प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दो। इसमें क्या करना है, ये प्रश्न में प्रश्नों को मैं पढ़ देती हूँ, इसे तुम्हें खुद से अरेंज करना है। इसे मैं मोबाइल स्क्रीन पर दी नहीं हूँ क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ कॉपी में करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पर आपको लिखित रूप में नहीं दी हूँ। प्रश्न क्या है, कहानी के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से, यानी जिस क्रम में कहानी की घटनाएं घटित हुई हैं उसी क्रम में इन्हें सजाकर लिखना है। यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं, अध्याय से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उन्हें क्रमानुसार लिखने हैं। जैसे है, जटी बुआ गोपाल ने से तार लेकर अंदर चली गई, तो सबसे पहला जो घटना है वो क्या घटित हुआ था, तो इसमें लिखोगे सबसे पहला घटना जो है वह है खुदीराम के घर, यानी नंबर 1 में क्या होगा सेंटेंस, नंबर 1 में सेंटेंस होगा खुदीराम के घर 2 दिनों से चूल्हा न जला था, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 में होगा उसके बेटे नेपाल गोपाल भूख के मारे चिड़चिड़े हो रहे थे। नंबर 2 में होगा उसके बेटे नेपाल गोपाल भूख के मारे चिड़चिड़े हो रहे थे। नंबर 3 में चुन्नी ने बताया कि जटी बुआ के घर मंगलवार को दावत होगी। नंबर 3 में चुन्नी ने बताया कि जटी बुआ के घर मंगलवार को दावत होगी। नंबर 4 में होगा गोपाल तड़के उठकर गोपाल डरते डरते तार वन में घुसकर तार ले आया। नंबर 4। नंबर 5 में जटी बुआ गोपाल से तार लेकर अंदर चली गई। नंबर 5। नंबर 6 में गोपाल ने सपने में देखा कि जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। नंबर 6 में गोपाल ने सपने में देखा कि जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। नंबर 7 मंगलवार को दिन चढ़ आया, गांव के कई लोगों को जटी बुआ के घर जाते देखा। मंगलवार को दिन चढ़ आया, गांव के कई लोगों को जटी बुआ के घर जाते देखा। और नंबर 8
गोपाल बस इंतज़ार ही करता रह गया। नंबर 8, गोपाल बस इंतज़ार करता ही रह गया। इस तरह से 8 वाक्यों को आपको क्रमानुसार घटित घटनाओं के आधार पर अरेंज करने हैं, यानी उसे व्यवस्थित रूप से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पहले इस हेडिंग को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नंबर दीजिए और हेडिंग में इस प्रश्न को, इस शीर्षक को पहले लिख लें। लिखने के बाद पूरा वाक्य लिखना है। ये नहीं कि जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उत्तर लिखित रूप में मौजूद हैं उसी तरह से आप अपनी कॉपी में उतार लें या छाप लें, नहीं। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। इसके बाद जो कथन सही है, जो वाक्य सही है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले प्रश्न नंबर क, आषाढ़ के महीने में पिछले 20 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। क्या यह वाक्य सही है? आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम ही होगा कि सबसे पहले पैरा में पहले वाले ही वाक्य में आपको यह लिखित रूप में मौजूद है आपकी किताब में कि आषाढ़ के महीने में पिछले कितने दिनों से, तो पिछले 15 दिनों से। इस पाठ का सबसे पहला जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आषाढ़ के महीने में पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। तो इसलिए पाठ के अनुसार यह कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगाओगे? गलत का चिन्ह लगेगा। तो आप प्रश्न नंबर क, इसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर ख, नेपाल और गोपाल सगे भाई थे। क्या यह वाक्य सही है? हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर ग, चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने गई थी। आप अगर इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने नहीं बल्कि दाल दलने गई थी। क्या करने गई थी? तो दाल दलने गई थी। तो जिस कारण यह वाक्य बिल्कुल गलत है और इस वाक्य के सामने आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर घ, ताल नौमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं। क्या यह वाक्य सही है? हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है। तो इस वाक्य के सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंग, जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 रुपया दिया। क्या यह वाक्य सही है? तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर समझे होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 भी रुपया नहीं दिया। यानी गोपाल ने तो मुफ्त में ताड़ दिया था ना, तो जिस कारण यह वाक्य बिल्कुल गलत है और इस तरह से आप उस वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो क्रमानुसार प्रश्नों को लिखने के बाद ही आप उसका उत्तर यानी सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको होमवर्क दिया गया यानी गृह कार्य है और पाठांश यानी पाठांश का मतलब होता है पाठ में से कुछ अंश लिए गए हैं और उसके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने हैं। तो यह आपका होमवर्क है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ। आप इसे अच्छी तरह से सुनकर समझ लें और इसे अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पाठांश में दिए गए सबसे पहले प्रश्न नंबर क, गोपाल किस बात से खिंच गया था?
गोपाल किस बात से खिंच गया था। तो आप ये जो पढ़े उसे खिंचने वाली कौन सी बात, उसने कह दी कि इसे न समझ पाकर हैरानी। गोपाल किस बात से खिंच गया था, तो जब उसके पड़ोसी यानी उसके मोहल्ले के कुरो राम ने कहा कि तुम्हें न्योता नहीं मिला है, तो यह बात सुनकर गोपाल जो है वो खिंच गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, गोपाल की आंखें क्यों भर आई। गोपाल की आंखें इसलिए भर आई कि वह अपने आँखों के सामने गांव वालों को जटी बुआ के घर जाते देख रहा था, लेकिन चूँकि उसके पास कोई न्योता नहीं आया था, जिस कारण उसका दिल जो था वो काफ़ी मायूस हो गया और वह रोने लगा या उसकी आंखें भर आई। हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, गोपाल ने ऐसा क्यों कहा होगा। वह दूसरों अपने मन को आश्वस्त करके या अपने मन को सांत्वना देते हुए उसने यह बात अपने मोहल्ले वालों से कही कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, ताकि मोहल्ले वाले समझ सके कि उसके यहाँ भी जटी बुआ ने न्योता दिया है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसकी आँखों के सामने गांव वाले सभी एक एक करके जटी बुआ के घर जा रहे हैं और सिर्फ उसके घर ही जटी बुआ के घर के तरफ से न्योता नहीं आया था। तो ये हुए पाठांश के प्रश्न और इन प्रश्नों का मैं उत्तर आपके समक्ष डिस्कस की, जो कि आपका होमवर्क है। और इस अध्याय से संबंधित जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दार्थ को भी आपको करने हैं, यानी कॉपी में शब्दार्थ को भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। साथ ही साथ आप उसको याद भी करते जाइए, शब्दार्थ को लिखकर याद भी करने हैं। और इसमें कुछ इनसाइड क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से संबंधित, जिसको हम वर्कशीट के रूप में आपको दिए हैं। 4 विकल्प है, सही विकल्प को आपको लिखने हैं। देखो यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। 4 ऑप्शन है जिसको हिंदी में विकल्प बोलते हैं और उन सही विकल्पों में से आपको लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तालमनमी पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर देखो म आ गया है, इसको सही ढंग से लिख लेना, तालनौमी होगा। ये टाइपिंग करते समय यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान में रखना। पाठ का नाम है तालनौमी। ये म जो लिखा हुआ है उसको तुम कट करके यानी सुधार के लिख लेना, ठीक है। ये टाइपिंग करते समय टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो अध्याय का नाम होगा तालनौमी, ठीक है। म जो है वो गलत हो गया है टाइपिंग करते समय, तो इसको म को हटा देना। पाठ के लेखक कौन है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, महीप सिंह अज्ञेय। तो इसका उत्तर क्या होगा, सही विकल्प क्या है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। यहाँ ध ये टाइपिंग में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे द करना पड़ा। वो इसलिए आप अगर ध करके लिखना होगा तो लिख सकते हैं बंधो, क्योंकि टाइपिंग करते समय ये द आ रहा था, तो यहाँ पर हमको द करना पड़ा। लेकिन आप बंदोपाध्याय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, खुदीराम भट्टाचार्य के कितने बच्चे थे। खुदीराम भट्टाचार्य के कितने बच्चे थे, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर क्या होगा, 2। खुदीराम भट्टाचार्य के कितने बच्चे थे, 2। नेपाल कितने साल का था, तो नेपाल की आयु कितनी थी या नेपाल की उम्र कितनी थी, तो उत्तर होगा 12 साल।
सही उत्तर क्या है? 12 साल। क्वेश्चन नंबर 4, ताल नौमी का व्रत किस दिन को था? ताल नौमी का व्रत किस दिन को था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मंगलवार। सही विकल्प क्या है? मंगलवार। गोपाल ने जटी बुआ को कितने ताड़ दिए थे? गोपाल ने जटी बुआ को कितने ताड़ दिए थे? 2, 4, 3, 7। सही उत्तर क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये हुए वर्कशीट के से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि इस अध्याय के इनसाइड क्वेश्चन हैं, और इसे भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जिस कॉपी में आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे उसी कॉपी में ये वर्कशीट वाले भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। तो मैं एक बार फिर से इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको पढ़ देती हूँ। प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, खुदीराम कौन था? वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था? तो उत्तर क्या होगा? खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी उससे ही उसके परिवार का भरण पोषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, नेपाल और गोपाल चिड़चिड़े क्यों हो गए थे? वे किस विषय पर बहस कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, दोनों भाइयों को कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण ही वे चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें जोड़ों की भूख लगी थी और वे बहस किए जा रहे थे कि तू माँ से खाना क्यों नहीं मांग रहे हो। क्वेश्चन नंबर ग, नेपाल मंगलवार का इंतज़ार क्यों कर रहा था? उत्तर होगा, मंगलवार के दिन जटी बुआ के घर दावत है, इसलिए नेपाल मंगलवार का इंतज़ार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर घ या प्रश्न नंबर घ, गोपाल ने सपने में क्या क्या देखा? तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर घ का उत्तर, गोपाल ने सपने में देखा कि ताड़ के बड़े और खीर जटी बुआ ने लाकर उसे खाने के लिए दिए और उनकी बेटी लावण्या ने गरम गरम तिल बड़े पीछे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीछे खाएगा? यानी यह सब कुछ वह कहाँ देख रहा था? सपने में देख रहा था। कौन? गोपाल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अंग देखो, नेपाल गोपाल से क्यों नाराज हो रहा था? नेपाल गोपाल से नाराज इसलिए था क्योंकि वह जटी बुआ के घर मुफ्त में ताड़ दे आया था, उसके पैसे नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसको काट दो, उसे नहीं करना है। और ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तो इसको तुम्हें कॉपी में अरेंज करके लिखना है। ये मैं मोबाइल स्क्रीन पर आपको यह इसका उत्तर लिखित रूप में नहीं मौजूद है, इसको मैं पढ़ देती हूँ और अपने बुक में मार्क कर लो, यानी बुक में नंबरिंग बैठा लो। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 में कौन सा सेंटेंस जाएगा? तो नंबर 1 में होगा सबसे पहले सेंटेंस में, खुदीराम के घर 2 दिनों से चूल्हा न जला था। यहाँ इसके सामने नंबर 1 मार्किंग बैठाओ। नंबर 2 में होगा, उसके बेटे नेपाल गोपाल भूख के मारे चिड़चिड़े हो रहे थे। नंबर 2। नंबर 3 में होगा, चुन्नी ने बताया कि जटी बुआ के घर मंगलवार को दावत होगी। नंबर 3, ठीक है। नंबर 4 में तड़के उठकर
गोपाल डरते डरते ताड़ वन में घुसकर तार ले आया। नंबर 4, जटी बुआ गोपाल से तार लेकर अंदर चली गई। नंबर 5 में देखो, इसमें होगा गोपाल ने सपने में देखा कि जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े लेकर आई। नंबर 6, मंगलवार को दिन चढ़ाया। गांव के कई लोगों को जटी बुआ के घर जाते देखा। और सबसे अंत में गोपाल बस इंतज़ार ही करता रह गया। सबसे अंत में गोपाल बस इंतज़ार ही करता रह गया। ये सबसे अंत में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ये हेडिंग लिखने के बाद नंबर क, आषाढ़ के महीने में पिछले 20 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। यह वाक्य क्या है? गलत है, तो इसलिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लगेगा। प्रश्न नंबर ख, नेपाल और गोपाल सगे भाई थे। सही है, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएं। चुन्नी की माँ जटी बुआ के घर दाल मांगने गई थी। यह वाक्य गलत है, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगेगा। और नंबर घ, ताल नौमी के व्रत के दिन ताड़ के बड़े बनते हैं। सही है। जटी बुआ ने ताड़ के बदले गोपाल को 1 रुपया दिया। यह वाक्य गलत है। तो इस तरह से सेंटेंस यानी वाक्य को लिखने के बाद उसके सामने आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। और गृह कार्य में शब्दार्थ, इस अध्याय से संबंधित जो शब्दार्थ है उसे कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। और साथ ही साथ पाठांश में दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आपको करने हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मैं पढ़ चुकी हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न था, गोपाल किस बात से खिंच गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? जब उसके दीनू भट्टाचार्य का बेटा कुरोराम ने उसे बोला कि तुम्हें न्योता नहीं आया है, तुम क्या जटी बुआ घर नहीं जाओगे? और फिर उसने कहा कि कुछ गिने चुने लोगों को ही उन्होंने बुलाया है। तो यह बात सुनकर वह खींच उठा और उसे बुरा लगा। नेक्स्ट, नेपाल की आंखें क्यों भर आई जब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने गांव वाले एक एक करके जटी बुआ के घर दावत के लिए जा रहे हैं और उसे जटी बुआ ने नहीं बुलाया है। यह देखकर नेपाल को बहुत बुरा लगा और जिस कारण उसकी आंखें भर आई। हम थोड़ी देर बाद जाएंगे गोपाल ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब वह अपने मन को सांत्वना देते हुए लोगों के सामने अपनी इज्जत को बचाते हुए इसने यह बात कही कि हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे, ताकि उसे लगे कि जटी बुआ भी उसको भी न्योता दी है। लोगों को बताने के लिए, वह झूठा आश्वासन देने के लिए इसने यह बात कही। और इस अध्याय से संबंधित कुछ वर्कशीट के रूप में इनसाइड प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को भी आपको कॉपी में करने हैं। पहला है, ताल नौमी पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, महीप सिंह अज्ञे। तो इसका उत्तर होगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 2, खुदीराम भट्टाचार्य के कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? 2। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल कितने साल का था? तो सही उत्तर क्या होगा? 12 साल। क्वेश्चन नंबर 4, ताल नौमी का व्रत किस दिन को था? तो इसका सही उत्तर मंगलवार। और क्वेश्चन नंबर 5, गोपाल ने जटी बुआ को कितने तार दिए थे? तो इसका उत्तर होगा 2।
तो इस तरह से इस प्रश्न से संबंधित ये जो वर्कशीट्स में जो प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके समक्ष डिस्कस कर दी। और इसके पहले जो अध्याय 10 यानी चैप्टर नंबर 10 में जो प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर मैं क्रमानुसार पढ़कर आपको बता चुकी हूँ। उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में प्रश्नों को लिखकर ही उत्तर लिखने हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आज मैं जो चैप्टर नंबर 10 के प्रश्न उत्तर कराई हूँ, तो उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में किए होंगे और इस प्रश्न उत्तर को आप शब्दार्थ के साथ याद भी ज़रूर करें।